नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपका दोस्त गिनीलाल सालुंके वीएफएक्स सुपरवाइज़र हूँ। मैं पिछले 20 सालों से वीएफएक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब तक मैंने 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में, 10 से 12 प्रादेशिक फिल्मों में, 4 हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुका हूँ। मैं पिछले 5 सालों से वीएफएक्स स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में वीएफएक्स ट्रेनिंग और वर्कशॉप का आयोजन कर चुका हूँ, जैसे कि एमजीएम फिल्म आर्ट औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, डीएसएसवी हरिद्वार यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक और नागपुर की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी मैक और अरेना में। मेरी चैनल सिनेक्लिक स्टूडियो पे आपको वीएफएक्स ट्रेनिंग और वर्कशॉप के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे और आने वाले लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गिनीलाल सालुंके। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ चीज़ें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने और समझने मिलने वाली है। ख़ास करके ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में हॉलीवुड, बॉलीवुड और जो भी इंडस्ट्री है, सब जगह पे वीएफएक्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। हम देखते हैं कि जितने भी फिल्में आ रही है, हॉलीवुड की बोलो या बॉलीवुड की बोलो, सभी में वीएफएक्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाते हैं? एक जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ब्लैकमैजिक फ्यूजन, और ये सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊँ तो ये 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इसकी शुरुआत जब हुई थी तभी इसका नाम आईवॉन फ्यूजन था। अभी पिछले कुछ सालों से, पिछले 6-7 सालों से या 10 सालों से इसे ब्लैकमैजिक ने ख़रीद लिया है और उसके सारे जो भी R&D और जो डेवलपमेंट है वो सब ब्लैकमैजिक ने किए। हॉलीवुड के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम है, फ्यूजन का जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसमें इंडिया की जो कंपनी है प्राइम फोकस, इसने बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ी पाइपलाइन और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अगर फ्यूजन का किया है तो वो प्राइम फोकस है। जो प्राइम फोकस हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है, गोरेगांव में उनका बहुत बड़ा कंपनी है और इन्होंने शुरुआत मुंबई से की, इंडिया से की, और आज की तारीख में वो पूरे हॉलीवुड में सबसे टॉप पे है। कम से कम नहीं तो भी उनके 5 से 6 कंट्रीज़ में उनके स्टूडियो है और भारी मात्रा में वो काम करते हैं। और मेजरली उन्होंने बहुत सारे बड़ी फिल्मों का, हॉलीवुड का काम किया है। ये प्राइम फोकस के बहुत ही बड़े सीनियर कलाकार हैं जिनका यहाँ पे इंटरव्यू दिया गया है। उसके अलावा ये है एंटमैन है, अलाइज थ्रू द लुकिंग ग्लास, अल्फ़ा, और उसके अलावा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा थॉर, जो बहुत ही फेमस और बड़ी फिल्म है, जो 3D में भी, मतलब स्टीरियोस्कोपिक में भी बनी है। उसके अलावा ब्रिंग हिम होम, जो स्पेस के ऊपर बनी है, रेड स्पैरो, बिग टाइम, मैडम सेक्रेटरी, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे लंदन हैज़ फॉलन और ग्रेविटी अगर आप फिल्म देखोगे तो बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। सारी की सारी अंतरिक्ष के ऊपर है, मतलब ग्रहों के ऊपर जो वर्कआउट होता है, काम होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। टर्मिनेटर का भी बहुत सारा काम जो है वो फ्यूजन के अंदर ही बना गया है। तो पिछले 30 सालों से लेकर अब तक उनका काफ़ी बड़ा सफ़र रहा है। उसके अलावा इस इंडस्ट्री में और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है, न्यूक है। अभी न्यूक काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है और फ्यूजन भी वैसे चल ही रहा है।
लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हर कंपनी, हर स्टूडियो अपना अपना एक पाइपलाइन डेवलप करता है। तो मैं खुद इस सॉफ्टवेयर के ऊपर पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं कई समय से सोच रहा था कि इसके बारे में मैं कुछ लोगों तक जानकारी पहुँचाऊँ, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्यूजन का, वो लोगों तक पहुँचाऊँ, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे, इसकी टेक्नोलॉजी पहुँचे, इसकी स्किल पहुँचे, और दुनिया में हमारा काम जो है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को अपनी जीवन में उसका फ़ायदा हो। यही मकसद है। आज की तारीख में ब्लैक मैजिक फ्यूजन का फ़ायदा ये है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसका कोई चार्ज पे नहीं करना है। चार्ज पे करने वाला भी है इसका, लेकिन वो इतना महंगा नहीं है मुकाबले में और जो सॉफ्टवेयर है वो सारे काफ़ी कॉस्टली है, बहुत महंगे हैं। तो पहले में जो नए लोग हैं, उभरते लोग हैं, या जो पुराने लोग हैं, उनको भी अगर कुछ नई जानकारी चाहिए या इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली ये सबको काम आएगी। तो आइए मिलते हैं और देखते हैं फ्यूजन, ब्लैक मैजिक का फ्यूजन। ये फ्यूजन जब ओपन होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि दो विंडो देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे है लेफ़्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में। तो ये हमारा जो है ये पिक्चर देखने का ये एरिया है, यहाँ पे हमको पिक्चर देखने को मिलेगा। जो भी हम लोग, हमारा जो इनपुट रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, है ना। एक ये साइड है और ये बी साइड है, तो ऐसे दो व्यूज़ हमको नज़र आएंगे। फ्यूजन ओपन किया तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप HD में करना चाहते हैं, आप 2K में करना चाहते हैं या 4K में करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, और प्रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ पे फ्रेम फॉर्मेट देख सकते हैं। फ्रेम फॉर्मेट में अभी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दिया है उन्होंने 19201080, मतलब ये HD फॉर्मेट है, और इसका फ्रेम रेट है 30 जो है वो सब अलग अलग कैमरा का अलग अलग सेटिंग रहता है। 30 फ्रेम पर सेकंड है ये। इसको आप 25 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं और 24 भी कर सकते हैं। आपको जैसी ज़रूरत है वो उस हिसाब से ले सकते हैं आप। अगर इसको आप फिल्म करोगे तो 24 लोगे, और अगर आप वीडियो कर रहे हो, मतलब कोई सीरियल के लिए कर रहे हैं, तो टीवी के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको आपको 25 रखना पड़ेगा। फ्रेम रेट 25 रखना पड़ेगा, और फुल रेंडर 32 बिट्स फ्लोट रखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कलर नज़र आएंगे। इसको ऐसे करके फिर सेव कर देना है। तो आपका प्रेफरेंस सबसे पहले सेट करना है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट काम चालू करना है। और यहाँ पे कुछ इंटरफेस है, ये सारे जो इंटरफेस है मैं आपको एक आहिस्ता आहिस्ता सब समझाने वाला हूँ। पहले बड़ी बड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। ये पिक्चर व्यू हो गया, उसके बाद ये है वर्क फ्लो। यहाँ पे जितने भी नोड है हमारे, वो यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे जितने नोड हम लोग काम करेंगे, वो काम करने का ये जगह है, और ये नोड के ज़रिए जो भी उसके पैरामीटर्स है या उसके जो मॉडिफिकेशन है वो हमको इधर नज़र आने वाले हैं, ये एरिया में, बराबर। तो अभी आपको मैं कोई एक चीज़ लोड करके दिखाता हूँ। पहले तो ये हमने समझ लिया। दूसरी बात, मैं कोई एक वीडियो यहाँ पे ओपन करूँगा। जैसे एक एक्सप्लोर ओपन किया मैंने, और एक वीडियो में ओपन करूँगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये ओपन किया, हाँ, इसकी शुरुआत ही ऐसी है कि अगर कोई फुटेज आपको इंपोर्ट करना है इस सॉफ्टवेयर में, तो आप सबसे पहले अपना एक एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला ये है, तो और आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सीधा खींच सकते हैं तो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे टूल्स दिए गए, मतलब फाइल है, एडिट है, व्यू है, टूल्स है, स्क्रिप्ट, विंडो और हेल्प। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, उसमें से ये 5 चीज़ें बहुत काम की है। और उससे अगर मैं कम बताऊँ तो ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 चीज़ों का सबसे बड़ा इस्तेमाल है। तो हम देखेंगे कि फाइल है, तो नई फाइल बनाने के लिए न्यू फाइल करना है, बराबर।
ओपन है, ओपन करने के लिए, क्लोज है, क्लोज करने के लिए, फाइल अगर ओपन हमने की है, नई बनाई है तो सेव करने के लिए, उसको सेव एज करने के लिए, इस तरह से ये फाइल का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपना हमारा एडिट का, तो उसमें हम अनडू कर सकते और डू कर सकते, कोई चीज़ कट कर सकते, पेस्ट कर सकते, कॉपी कर सकते, इस तरह के ऑप्शन है। व्यू है जिसमें हमको ये सारे टूल्स बार हमको नज़र आएंगे, बारी बारी हमको क्या क्या देखना है वो सब नज़र आएगा। यहाँ पे सब दिया गया है। ये स्प्लाइन है तो यहाँ पे भी स्प्लाइन है, नोड है, तो इस तरह से सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, कोई भी फुटेज फ्यूजन चालू करने से पहले अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई फुटेज तो कैसे करना है आपको, तो फाइल में जाओगे और यहाँ पे एक इंपोर्ट करके ऑप्शन दिया है, इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट में भी आपको फुटेज करना है तो फुटेज जाओगे, ये आ जाएगा, एक्सप्लोरर आ जाएगा, और जिस जगह पे आपको जाना है आप अपने मशीन में जा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे गया, मैं अपने किसी पाथ पे चला जाऊँगा और मुझे वहाँ से जो लेना है मैं ले सकता हूँ। तो जैसे मैं ये आया, यहाँ पे गया, आउटपुट ले रहा हूँ और ओपन किया, तो इस तरह से ये हमारा फुटेज इंपोर्ट हो गया यहाँ पे बराबर। जैसे मुझे फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना है तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐसे। अभी यहाँ पे दो विंडो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक विंडो यहाँ पे है और दूसरा विंडो यहाँ पे है। फ्यूजन की सबसे बड़ी खासियत ये है, फ्यूजन एक सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि और किसी सॉफ्टवेयर में भी आप ऐसे चीज़ किसी फुटेज को पकड़ के ऐसे खींच नहीं सकते। आफ्टर इफेक्ट्स में भी नहीं कर सकते या और किसी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में ये नहीं कर सकते। जैसे मुझे अगर इसको फिर से अगर नहीं देखना है तो आप इसको 1 दबाओगे, ये चला जाएगा, और इसको सिलेक्ट करके अगर आप इसको 1 दबाओगे तो फिर से देखने को मिलेगा। और अगर समझो इसको मुझे बंद करना है तो ये 2 नंबर का ऑप्शन है, 2 बंद करूँगा तो चला जाएगा, और फिर से इसको सिलेक्ट करके 2 पे लाऊंगा तो 2 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये फुटेज को देखने के लिए आप नंबर 1 और पहले व्यू में और नंबर 2 दूसरे व्यू में आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका फुटेज इंपोर्ट करने का पहला तरीका। अब मैंने आपको इंपोर्ट यहाँ से दिखाया, लेकिन और एक ऑप्शन है इंपोर्ट करने का, टूल्स में जाना है और टूल्स में जाके आपको यहाँ पे आपको जाना है और कंपोजिट, और उसके आगे ये इन और आउट मतलब IO, तो उसको नाम दिया गया है इंपोर्ट को लोडर, LODER, LOADER। ये लोडर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर से वो पूछेगा आपका पाथ कहाँ से लेना है, आपको जाके फिर से वहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। तो इस तरह से आपका ये दूसरे तरीके से ये आ गया। अब मुझे समझो मैंने ये निकाल दिया, अब मुझे समझो और तीसरे तरीके से देखना है, तो तीसरे तरीके के लिए क्या है आपको, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, अब ऐड टूल में जाना है, जो टूल्स यहाँ पे है वही टूल्स यहाँ पे है, ऐड टूल्स मतलब वही टूल्स है, और यहाँ पे जाके आपको I और O ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ जो यहाँ पे है वही चीज़ राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करके आपको जाना है और ये सारे टूल्स आ जाएंगे। मैं फिर से ले रहा हूँ I और O, लोडर करूँगा तो लोडर का पाथ दिखाएगा और वो पाथ में उसको सिलेक्ट करूँगा, आ जाएगा। और इस तरह से आप अपना फुटेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर चालू करने से सबसे पहला तरीका ये है कि आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद उसके सारे इंटरफेस समझ लेना है, उसके व्यू समझ लेना है ना, काम करने का जगह देखना है। ये उसका वर्किंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लोडर्स ऐसे आने वाले हैं, मतलब फुटेज आने वाली है, और इसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे दिखेगा, और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो भी उसके टूल्स है, पैरामीटर्स है, वो सब यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे फ्रेम नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 19,315 फ्रेम दिख रही है हमको, तो 0 से लेके 19,315 फ्रेम का ये पूरा फुटेज है। इसको अगर हम ऐसे आगे जाएंगे तो आगे जो भी काम किया हुआ है वो सब यहाँ पे नज़र आएगा, या कोई फिल्म रहेगी तो फिल्म नज़र आएगी।
आप जो भी देखना चाहते हैं वो सब यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसका जो फुटेज का जो लेंथ है वो नज़र आएगा 0 से लेके एंड तक जो भी रहेगा, बराबर। अब आगे की चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि ये उसकी टाइमलाइन है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे 0 पे यहाँ पे है, ये 200 पे है, 400 पे है, 600 पे है, 800 पे है, ऐसे करके ये फ्रेम दिखा रहा है हमको कि ये कौन सी फ्रेम पे हमारा लाल कर्सर जा रहा है। कर्सर जो है हमारा वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो फ्रेम दिखाएगा यहाँ पे, और ये लाल जो मार्क है वो हमारा कर्सर है, और वो कौन सी फ्रेम पे खड़ा है तो 5806 फ्रेम पे खड़ा है। मैं अगर उसको 0 पे जाना है तो आपको यहाँ पे ये लास्ट बटन है कि ये पीछे की ओर जाएगा, मतलब 0 पे जाएगा, तो ये 0 पे चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे आ गया। इसको अगर लास्ट फ्रेम पे जाना है, एकदम लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका जो मैक्सिमम 10,000 फ्रेम का यहाँ पे एक टाइमलाइन सॉफ्टवेयर ने डिसाइड किया है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको समझो मैं 20,000 करूँगा तो ये 1 3 ये 20,000 हो गई, तो मतलब आपका जो है टाइमलाइन बढ़ गया। तो यहाँ पे 19,000 जो हमारी टोटल थी वो दिख रही है, बराबर। ये यहाँ पे अगर 10,000 रहेगा, 1000 रहेगा तो सिर्फ 1000 ही दिखेगा, है ना। यहाँ पे ये 0 से लेके 1000 तक का हमारा फुटेज है अभी फ़िलहाल, लेकिन इसको हमको बढ़ाना है क्योंकि हमारा लेंथ ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये 19,000 फ्रेम है, तो इसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये 20,000 करेंगे तभी इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। मतलब ये हमारा अभी 1000 जो है वो यहीं पे है, तो मुझे इसको आगे जितना चाहिए 5000 चाहिए, 5000 हो जाएगा। अगर मुझे 10,000 चाहिए तो 10,000 हो जाएगा। तो आप ये येलो देख सकते हैं, ये येलो जो है वो 0 से लेके 10,000 तक का हमारा आखिरी टारगेट दिखा रहा है। ये 0 से लेके 10,000, तो ये 0 से लेके ये 10,000, बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। ये उसका टाइमिंग है, कितना फ्रेम का आपका ड्यूरेशन है वो यहाँ पे समझ में आएगा आपको टाइमलाइन पे। दूसरा ये ग्लोबल इन है, मतलब स्टार्टिंग से लेके कितना तक रखना है, 20,000 तक रखना है। लेकिन अगर 0 से लेके मुझे अगर 100 फ्रेम पे ही काम करना है तो ये 0 से लेके 100 फ्रेम पे आप या 200 फ्रेम पे आप ऐसे काम कर सकते हैं। 200 फ्रेम पे समझो, तो आप यहाँ से लेके ये 200 फ्रेम पे ही काम कर रहे हैं। समझो आपको 200 फ्रेम का ही शॉट चाहिए, तो आप 20,000 का इतना लंबा ये टाइमलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप क्या करोगे, उसको इसको भी 20,000 के बदले आप अगर 200 कर दोगे तो आपको ये सारी फ्रेम ठीक से नज़र आएगी। पहले क्या था, बहुत छोटा दिख रहा था, अभी ये 1 से लेके 200 ये पूरा नज़र आ रहा है आपको, है ना। 60 50 जो भी है 200 तक आपको पूरी फ्रेम नज़र आ रही है। उसके अलावा ये फर्स्ट फ्रेम, ये लास्ट फ्रेम, और ये पीछे एक एक फ्रेम जाएगा और ये आगे एक एक फ्रेम जाएगा। ये प्ले करने का बटन है, प्ले होगा यहाँ पे। ये स्टॉप करने का बटन है, ये बैक प्ले है, ये बैक पीछे प्ले होगा। ऐसे करके इसको स्टॉप कर सकते हैं, और ऐसे करके ये आप प्लेइंग के लिए यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी इसके अलावा यहाँ पे आप जो भी आपका काम हो जाएगा पूरा, समझो आने वाले वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो रेंडर करके एक ऑप्शन दिया है कि जहाँ पे आपका पूरा काम हो गया तो फाइनल आप एक सेवर लगाओगे, मतलब फाइनल आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे सेवर करके दिया है। ये सेवर लगाओगे तो ये सेवर आ जाएगा। आपको पूरा पाथ देना है, जो भी पाथ देना है आप समझो पाथ दे के आप उसको ओके कर लोगे, और ओके करने के बाद आप इसको आपके पूरे काम को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, और ये रेंडर करोगे तो आपका पूरा काम जो है वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। रेंडरिंग के लिए मैं डिटेल से और आपको आगे बताने वाला हूँ। तो रेंडरिंग के लिए यहाँ पे क्विक टाइम एमओवीज है, पीएनजी फाइल्स है, जितने भी फाइल्स के फॉर्मेट है ये सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। टारगा है, टिफ है, जेपीजी है, एसजीआई है, या ओपन ई सारे जो वीएफएक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको फाइनल आउटपुट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अभी क्लियर
हो गया रहेगा, ऐसा जहाँ तक मैं मानता हूँ। अभी डिटेल की चीज़ें और आगे है कुछ जो हम देखेंगे अभी। जैसे अब शॉर्ट में मैं इसको और 2 मिनट में ख़त्म करूँगा और उसके बाद आगे का जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लोडर हमने यहाँ पे देखा था टूल्स में यहाँ पे जो लोडर यहाँ पे है वो आगे ही दे दिया है हमको। तो ये लोडर अगर क्लिक करेंगे तो फिर से ये पूछेगा कौन सा फाइल चाहिए वो ओपन करना है हमको, बराबर। तो ये मेरे ख्याल से कुछ बेसिक जानकारी है और हम इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में जो है आगे समझेंगे। तब तक के लिए आगे लेता हूँ, धन्यवाद।